नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 20 अगस्त 2026 के इंडियन स्टॉक मार्केट के कंप्लीट स्नैपशॉट की। पहले मार्केट के क्लोजिंग नंबर्स देखते हैं। निफ्टी 50 बंद हुआ 24,231.85 पे, 153 पॉइंट्स यानी 0.64% ऊपर। सेंसेक्स 628 पॉइंट्स जंप करके 77,537 पे क्लोज हुआ, 0.82% गेन। बैंक निफ्टी भी 256 पॉइंट्स ऊपर 57,495 पे बंद हुआ। निफ्टी ने 24,200 का लेवल रिक्लेम कर लिया और 7 दिन की कॉन्टिन्यूअस गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। ये स्ट्रीक लगभग 11 महीने की सबसे लंबी थी। इंट्राडे रेंज सिर्फ 81 पॉइंट्स का था, जो अगस्त 6 के बाद सबसे टाइट रेंज है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रही, लगभग 40 निफ्टी स्टॉक्स ग्रीन क्लोज हुए। अब की हाइलाइट्स। मीडिया सेक्टर 2% ऊपर रहा। रियल्टी 1.4 से 1.9% गेन किया। प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो भी पॉजिटिव रहे। मेटल्स थोड़े पीछे। इंडिया विक्स 4.7% गिर के 10.79 पे आ गया, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई। टॉप गेनर्स में इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक और श्रीराम फाइनेंस रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मार्केट ने कल के लो के बाद क्यों रिबाउंड किया? मेन ट्रिगर था यूएस ट्रेजरी का अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा कि लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड बायबैक्स का साइज ऑलमोस्ट डबल कर देंगे, 2 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर पर ऑपरेशन। ये अर्ली सितंबर से स्टार्ट होगा। इससे पहले यूएस 30 ईयर यील्ड मल्टी डेकेड हाई 5.3% के पास पहुंच गया था। इस इंटरवेंशन से ग्लोबल यील्ड्स नीचे आए, डॉलर वीक हुआ और रिस्क एपिटाइट वापस आ गया। इफेक्ट्स क्लियर थे। एशिया के मार्केट्स, जापान और कोरिया ने रिबाउंड किया। इंडियन मार्केट्स में फाइनेंशियल्स और आईटी ने लीड किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड कर लिया। सेंटिमेंट अभी भी कॉशियस है क्योंकि क्रूड ऑयल एलिवेटेड है। एफआईआई डीआईआई फ्लोज देखते हैं। 20 अगस्त को एफआईआई ने 583 करोड़ नेट सेल किया, लेकिन डीआईआई ने 3,538 करोड़ नेट बाय किया। कंबाइंड फ्लो प्लस 2,954 करोड़ पॉजिटिव रहा। पिछले कुछ सेशंस से डीआईआई कंटिन्यूअसली नेट बायर्स हैं और सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब फिबोनाची एनालिसिस। निफ्टी के रीसेंट स्विंग लो 23,606 से हाई 24,774 तक, 50% रिट्रेसमेंट लगभग 24,190 पे है। 61.8% फिबोनाची 24,000 के अराउंड आता है। ये लेवल ट्रेंड लाइन सपोर्ट और साइकोलॉजिकल 24,000 के साथ कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। निफ्टी ने इसी जोन से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी और ऊपर क्लोज किया। अगर 24,000 से 24,050 ऊपर होल्ड करता है तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिव रहेगा। नीचे ब्रेक होने पे 23,800 से 23,750 ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी अभी 56,500 से 58,700 के ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। की सपोर्ट 57,000 से 57,100, रेजिस्टेंस 57,700 से 57,900। आज 57,495 पे क्लोज करके नैरो बैंड के अंदर ही रहा, कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 24,150, क्रिटिकल जोन 24,050 से 24,000, उसके नीचे 23,900 से 23,800। रेजिस्टेंस पहले 24,250 से 24,300, फिर 50 डीएमए के पास 24,375 और ऊपर 24,575। बैंक निफ्टी सपोर्ट 57,200 से 57,100, इंपॉर्टेंट 57,000, डीपर 56,850 से 56,500, रेजिस्टेंस 57,700 से 57,900 और मेजर 58,000। ग्लोबल क्यूज। यूएस ट्रेजरी एक्शन से बॉन्ड मार्केट्स को रिलीफ मिला, यील्ड्स नीचे आए, डॉलर मल्टी मंथ लो पे। एशिया पॉजिटिव, लेकिन जियोपॉलिटिकल ओवरहैंग अभी भी है। यूएस, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्लियर ब्रेक थ्रू नहीं। रुपी। यूएसडी आईएनआर 89.70 से 89.74 के अराउंड क्लोज हुआ। वीक डॉलर पे ओपन स्ट्रांग था 89.56 के पास, लेकिन एलिवेटेड क्रूड की वजह से गेन्स परे कर लिए। नियर टर्म रेंज 89.50 से 96.0 देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड आज 93.5 से 93.7 डॉलर पे 2 से 2.5% ऊपर। इंडिया 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। हाई क्रूड से इंपोर्ट बिल बढ़ता है। करंट अकाउंट पे प्रेशर।
इन्फ्लेशन रिस्क और रिफाइनर्स के मार्जिन्स पे असर पड़ता है। ये अभी भी सबसे बड़ा डोमेस्टिक हेडविंड है। लास्ट 15 मिनट वॉलेटिलिटी के बारे में क्लैरिफिकेशन। आज कोई शार्प फॉल और ड्रामेटिक रिकवरी नहीं हुआ। सेशन टाइट रेंज का था। वीकली एक्सपायरी दिन था, लेकिन स्विंग्स कंटेन्ड रहे। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो 3 अगस्त से शुरू हुआ है, उसमें ऑर्डर मैचिंग से क्लोज होता है। इंडिया विक्स भी गिरी थी। बाइंग इंटरेस्ट ने सपोर्ट पे प्रेशर एब्जॉर्ब किया। आगे इवेंट्स। नियर टर्म में क्रूड डायरेक्शन, हॉर्मुज न्यूज, ग्लोबल यील्ड्स, यूएस जॉबलेस क्लेम्स, इंडिया फ्लैश पीएमआई 21 अगस्त के अराउंड और 25 अगस्त को मंथली एफएंडो एक्सपायरी। मीडियम टर्म में अक्टूबर में आरबीआई एमपीसी, मिड सितंबर फेड मीटिंग, एंड अगस्त जीडीपी डेटा, मॉनसून और फूड इन्फ्लेशन। बॉटम लाइन, आज का रिबाउंड एक्सटर्नल यील्ड रिलीफ और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग से आया, की फिबोनाची और ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूड कूलिंग और यील्ड्स कंटेन रहना जरूरी है। निफ्टी के लिए 24,000 और बैंक निफ्टी के लिए 57,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करें। थैंक यू।